अस्सलाम एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर लेंगे ट्री रिप्रेजेंटेशन के बारे में। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ट्रीज के बारे में। उसके बाद हमने टाइप्स डिस्कस की ट्रीज की, जिसमें हमने एट मोस्ट जो है फॉर द फर्स्ट टाइम बाइनरी ट्रीज को डिस्कस किया था। फिर बाइनरी ट्रीज में उसकी डेफिनेशंस को, उसकी मतलब हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी थी कि उसको कैसे डिस्कस करते हैं। उसमें ट्रीज के अंदर डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं हमने उसको डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास रूट नोड था, जिसमें हमारे पास पेरेंट नोड भी था, इसके अलावा इंटरनल नोड था, लीफ नोड्स थे हमारे पास, चाइल्ड नोड्स, इस तरह की डिफरेंट, और ट्रीज, सब ट्रीज, इन सब टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने सब कुछ बाइनरी ट्रीज की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब हम देखेंगे उन ट्री की एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होती है। कोडिंग में हमारी ट्री रिप्रेजेंटेशन देखी है हमने। ठीक है, तो ट्री रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें हमारी जो बेसिक चीज़ें थी वो हमारी कंप्लीट है, क्योंकि ट्री में भी हमने उसी तरह से ही पॉइंटर्स को यूज़ करना होता है। तो पॉइंटर्स भी हमने पहले पढ़े हुए हैं। तो पॉइंटर्स एक्चुअली आपको याद होंगे, पॉइंटर्स एक्चुअली करता क्या है कि पॉइंटर्स एक्चुअली पॉइंट आउट करते हैं किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में। आपके मेमोरी सेल के अंदर क्या होता है कि डिस्क्रीट फॉर्मेशन में जो डाटा एलिमेंट स्टोर होते हैं, तो पॉइंटर क्या करते हैं कि पॉइंटर आपको पॉइंट आउट करते हैं अगले नोड को, जो कंसेक्टिव फॉर्मेशन में तो नहीं पड़ा हुआ लेकिन सीक्वेंशियली अरेंज्ड है। आपके पेपर्स में भी काफ़ी लोगों ने डेफिनेशन लिखी थी कि जो हमारे पास नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। अब नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की एक्चुअल डेफिनेशन ये है कि आपस में वो सीक्वेंशियल मैनर में जो है वो अरेंज तो होते हैं लेकिन डिस्क्रीट लोकेशंस पे पड़े होते हैं। और कुछ लोगों ने लिखा हुआ था कि वो सिक्वेंशियल मैनर में अरेंज ही नहीं होते और पॉइंटर्स की तरह यूज करते हैं। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं थी। अपने प्रॉपर डेफिनेशन इस तरह से लिखनी थी कि सिक्वेंशियल मैनर्स में आपको आउटपुट पे शो होते हैं लेकिन डिस्क्रीट लोकेशंस पे पड़े होते हैं। उनको एक्सेस करने के लिए हमें पॉइंटर्स यूज करते हैं। तो जो ट्री रिप्रेजेंटेशन है उसमें हम ये देखेंगे, इसमें क्या होता है कि आपके मेमोरी लोकेशंस के अंदर जब जहाँ पे जो पॉइंटर्स हम यूज़ करते हैं, जब आपके डाटा एलिमेंट्स मेमोरी लोकेशन के अंदर डिस्क्रीट लोकेशंस पे पड़े होते हैं, डिफरेंट लोकेशंस पे पड़े होते हैं एक्चुअली वो सिक्वेंशियल मैनर में। और सिक्वेंशियल मैनर में उनको कौन लेके आता है, दैट इज अ पॉइंटर। और पॉइंटर क्या करता है कि एक डाटा सेल के अंदर आपके पास नेक्स्ट डाटा सेल का पॉइंटर पड़ा होता है, तो वो उस पॉइंटर को यूज़ करते हुए डायरेक्टली उसी लोकेशन पे जाता है, और उसके बाद उससे नेक्स्ट, फिर उससे नेक्स्ट, इस तरह से। तो ये एक्चुअली डेफिनेशन थी। पेपर में आप काफी लोगों ने आपने गलत लिखा हुआ था। तो ट्री रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन। तो अ बाइनरी ट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय द ब्लॉक कंसिस्टिंग ऑफ थ्री नोड्स। इसमें हम क्या होता है कि हमारे पास, जैसे हमने पॉइंटर्स में डिस्कस किया था, उसमें क्या था, हमारे पास एक ब्लॉक था जिसके दो नोड्स थे। एक में हमारे पास डाटा होता था और दूसरे में हमारे पास नेक्स्ट का पॉइंटर होता था, राइट। ये हमने डिस्कस किया था। किस में डिस्कस किया था ये आप मुझे बताएंगे खुद से। तो अब लेकिन जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है उसमें हमारे पास क्या होता है, टोटल तीन ब्लॉक्स होते हैं, तीन नोड्स होते हैं। अब तीन नोड्स किस तरह से होते हैं, वो कुछ इस तरह से होते हैं। एक सेंट्रल नोड होता है जिसको मैंने वन का नाम दिया हुआ है, और दो साइड पे नोड्स होते हैं, टू एंड थ्री। अब जो सेंट्रल नोड होता है उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास डाटा पार्ट होता है। डाटा पार्ट होता है जो मतलब आप जिस नोड में मौजूद है उसमें भी तो कोई डाटा स्टोर होगा ना। तो उस डाटा पार्ट में, उस नोड पे जिस पे आप एग्जिस्ट कर रहे हैं इस टाइम, चाहे वो रूट नोड है या कोई पेरेंट नोड है, उसमें भी तो कोई डाटा स्टोर है। तो उसका डाटा पार्ट मौजूद होता है उस सेंट्रल नोड में। जो डाटा पार्ट होता है, जो मैंने जिसको नाम वन का दिया हो, ठीक है। अब टू और थ्री में क्या होता है, क्योंकि ट्री की जो डायरेक्शन होती है, डायमेंशन होती है, वो कुछ इस तरह से होती है कि जिसमें एक रूट नोड से या पेरेंट नोड से दो आगे ब्रांचेस निकलती हैं जो कि टू और थ्री से निकलेंगी फर्दर, राइट। इस तरह से ही होता है ना। तो टू में अगले आपके नोड का पॉइंटर पड़ा होता है, उसका एड्रेस पड़ा होता है, और थ्री में आपके जो राइट पे जो आपका नोड है, अगला चाइल्ड नोड है, उसका एड्रेस पड़ा होता है। तो इसमें क्या होगा कि पॉइंट टू द नेक्स्ट लेफ्ट ब्रांच, जो कि इसमें आपका एड्रेस पड़ा होगा, और इसमें आपका पॉइंट टू द नेक्स्ट राइट ब्रांच। तो ये इस तरह से हमारे पास एक ब्लॉक होता है जिसमें टोटल तीन सेल्स होते हैं। सेंट्रल सेल में आपके पास उस नोड का, चाहे वो रूट नोड है, पेरेंट नोड है, उसका डाटा मौजूद होता है। और जो साइड पे दो सेल होते हैं उसमें एक सेल में आपके पास लेफ्ट जो नेक्स्ट नोड है उसका पॉइंटर मौजूद होता है। और इसी तरह से जो दूसरा नोड है उसमें आपके पास राइट नेक्स्ट नोड का, जो कि चाइल्ड नोड होता है, उसका पॉइंटर मौजूद होता है ताकि आप उसको ट्रेस आउट कर सके। ठीक है, तो अब मैंने इसकी एक एग्जांपल तैयार की है, वो कुछ इस तरह से है। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक नोड है, ठीक है।
अब ये एक नोड है, मैं इसको कहता हूँ कि मेरे पास रूट नोड है। अब रूट नोड में क्या है, मेरे पास डेटा स्टोर है ए, ठीक है। अब लेफ्ट साइड पे मेरे पास कौन सा पॉइंटर है, पॉइंटर 1, और राइट साइड पे कौन सा पॉइंटर है, पॉइंटर 2। अब उस नोड पे मेरे पास एक पॉइंटर तो मौजूद, एक नोड डाटा तो मौजूद है। अब मैंने नेक्स्ट पे जाना है, तो नेक्स्ट का मेरे पास एड्रेस मौजूद है। अब अगर मैं लेफ्ट पे जाता हूँ, तो 1 पे जो अगला पॉइंटर है उसका एड्रेस मौजूद है, वो मुझे लेके जा रहा है अगले नोड पे। अब अगले नोड पे कौन सा डाटा स्टोर है, बी, ठीक है। अब जो अगला नोड है, जो मैं लेफ्ट से क्योंकि उसको स्टार्ट कर रहा हूँ, अब अगला नोड जो है उसमें भी दो फर्दर आगे आपके पास टोटल टोटल तो 3 ब्लॉक्स होते हैं। तो एक ब्लॉक में अगले जो है उसका डाटा पार्ट मौजूद है, और उसके साथ जो कंसेक्टिव 2 ब्लॉक्स हैं जो हमारे पास इस टाइम यहाँ पे ये चाइल्ड नोड है, तो उसके लेफ्ट में लिखा हुआ है पॉइंटर 3 और राइट पे लिखा हुआ है नल, ठीक है। तो लेफ्ट पे लिखा हुआ है पॉइंटर 3, इसका मतलब ये है कि इसमें आपके पास लेफ्ट से एक और नोड निकलेगा फर्दर, ठीक है। और राइट पे लिखा हुआ नल, इसका मतलब है कि ये वाला जो इसका जो राइट वाला साइड है उसके आगे कोई फर्दर चाइल्ड नोड नहीं है, ठीक है। अब ये पहले आप राइट को देख लें। अब 2 निकला वहां से, पॉइंटर 2 मेरे पास, मैंने ये जो पॉइंटर 1 पॉइंटर 2 ये मैंने एग्जांपल्स के तौर पे दिए, ठीक है। अब उसके पॉइंटर 2 जो है वो अगले नोड को आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका अगला डाटा कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो जब मैं पॉइंटर 2 के क्रॉस गया उसको फॉलो करते हुए, तो मेरे पास अगला डाटा एलिमेंट कौन सा मिला, मुझे आगे मुझे 3 ब्लॉक्स मिले डाटा सेट के, ठीक है। अब उन ब्लॉक्स में मुझे मेरा डाटा भी मिल गया कि आपके पास डाटा जो यहाँ पे स्टोर है वो सी है, और उसके साथ मुझे 2 और कंसेक्टिव ब्लॉक्स के मिले। अब उन दोनों कंसेक्टिव ब्लॉक्स में अगले दोनों उसके राइट और उसके लेफ्ट के पॉइंटर्स मौजूद है, विच इज 4 एंड 5, ठीक है। अब दोबारा लेफ्ट में आए, अब इसमें क्या होगा कि क्योंकि मैंने उसमें 3 का पॉइंटर था, ठीक है, जो मेरे पास इंटरनल इस टाइम नोड मौजूद है जिसमें डाटा मेरे पास स्टोर है बी, उसके लेफ्ट पे नेक्स्ट नोड का पॉइंटर है और राइट पे कोई पॉइंटर नहीं है, वहां पे नल है। इसका मतलब है कि उसके राइट नोड से कुछ भी नहीं निकलेगा, उस इंटरनल नोड से उसके राइट, उसका राइट चाइल्ड कोई भी नहीं है, लेफ्ट चाइल्ड उसका है। तो जब 3 को ट्रेस आउट करते हुए मैं पहुंचा, तो वहां मुझे आगे 3 और ब्लॉक्स मिले जिसमें मेरे पास डाटा पार्ट मुझे मिल गया डी, और उसके दोनों जो अगले जो कंसेक्टिव जो उसके 2 और ब्लॉक्स थे उन दोनों में नल, लेफ्ट पे भी नल है राइट पे भी नल है, इसका मतलब है इसके आगे कोई दोनों और कोई चाइल्ड नहीं है। इसी तरह से जब इधर से आते हैं, तो इसका क्या था कि 4, जब मैंने 4 को ट्रेस आउट करते हुए आगे पहुंचा उसके चाइल्ड सेल पे, तो मुझे 3 ब्लॉक्स मिले, तो उसमें मुझे डाटा भी मिल गया मेरा ई, लेकिन उसके जो 2 लेफ्ट और राइट को जो फर्दर पॉइंटर्स आगे रिप्रेजेंट करते हैं कि आगे आपने कहाँ पे जाना है, वो दोनों नल है। इसका मतलब है उसके आगे फर्दर कोई चाइल्ड सेल क्या लीफ सेल लीफ नोड्स नहीं है हमारे पास। और जब मैंने 5 को ट्रेस आउट किया, तो 5 ट्रेस आउट करते हुए मुझे पता चला कि मुझे मेरा डाटा मिल गया आगे 3 ब्लॉक से, उसमें मेरा डाटा भी मौजूद है और आगे उसके राइट और लेफ्ट नोड पे नल लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि उसके फर्दर कोई लीफ नोड्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ट्री की रिप्रेजेंटेशन होती है। हमारे पास एक ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक के टोटल एक ब्लॉक के अंदर टोटल 3 सेक्शंस होते हैं। सेंट्रल सेक्शन में हमारे पास डाटा को स्टोर होता है कि उसमें डाटा कौन सा स्टोर है, ठीक है। और जो 2 फर्दर ब्लॉक्स होते हैं उसमें एक हमारे पास उसके राइट साइड के जो उसका जो चाइल्ड जो होता है उसका एड्रेस पड़ा होता है, और राइट साइड जो दूसरी तरफ दूसरा ब्लॉक पड़ा हुआ है उसके उसपे हमारे पास लेफ्ट साइड का उसके चाइल्ड नोड का एड्रेस पड़ा होता है। तो इस तरह से हम फॉलो करते हुए फर्दर नोड्स को एक्सेस करते हैं अपने मेमोरी डिवाइस के अंदर, ठीक है। तो ट्री में भी एक्चुअली यही होता है कि हमारे पास जो डाटा है वो डिस्क्रीट फॉर्मेशन में प्लेस होता है, और उसको हम एक्सेस करते हैं पॉइंटर्स की फॉर्मेशन में। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हर ट्री से नॉर्मली 2 या 1 नोड निकलता है, किसी के 3 भी निकलते हैं, लेकिन क्योंकि हमने बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे तो 2 नोड निकलेंगे। तो हर ब्लॉक में 2 फर्दर नोड्स के एड्रेसेस भी मौजूद होते हैं। अब या तो एड्रेस होगा या फिर वहां पे नल लिखा होगा कि आगे कोई एड्रेस मौजूद नहीं है, आपका नोड यहीं पे खत्म हो रहा है। तो इस तरह से हमारे पास ये एक एग्जांपल थी, आपको यहाँ से समझ आ चुकी होगी कि बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसमें ब्लॉक और कौन से अवेलेबल होते हैं और वो ब्लॉक किस चीज को एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम देखते हैं ट्री ट्रैवर्सल्स को, ठीक है। ट्री ट्रैवर्सल क्या होता है कि इन ऑर्डर, अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताता हूँ कि ट्रैवर्सल एक्चुअली क्या था। ट्रैवर्सल हमने पढ़ा था, ट्रैवर्सल में क्या था कि हम क्या करते हैं कि हम अपने जो हमारे पास डाटा एलिमेंट्स है उन सबको, एक फॉर एग्जांपल अरे को हमने ट्रैवर्स किया था, उसमें ऑपरेशंस किए थे, तो हम डाटा एलिमेंट्स को क्या करते हैं, ट्रैवर्स करते हैं। इसका मतलब यह है कि हम हर डाटा एलिमेंट को अपने टच करते हैं, उस पर कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको एक्सेस करते हैं, ठीक है।
अब फॉर एग्जाम्पल आपके क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं टोटल, तो पांचों स्टूडेंट्स से मैं क्विज लूंगा या मैं पेपर लूंगा उनका, या मैं उनको कोई टास्क परफॉर्म करने का कहूंगा। तो इससे एक्चुअली कहते हैं ट्रैवर्स। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 3 को कहूं 2 को ना कहूं, तो वो ट्रैवर्सल ऑपरेशन नहीं होगा। तो ट्रैवर्सल ये है कि आपके पास जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उस पर आप कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करें, तो दैट इज एक्चुअली ट्रैवर्सल। ठीक है, तो ट्री ट्रैवर्सल। अब ट्रैवर्सल का मतलब एक्चुअली ये भी है कि आपने अपने एक स्पेसिफिक नोड पे पहुंचना है, उसको भी हम ट्रैवर्सल कहते हैं। आपने वहां तक उसको रूट आउट करके पहुंचना है, उसको भी हम ट्रैवर्सल कहते हैं। तो ट्री ट्रैवर्सल में हमारे पास क्या है कि इन ऑर्डर टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन अ ट्री वी नीड टू रीच टू अ स्पेसिफिक नोड। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने कोई ट्री में रूट नोड से नीचे कहीं नोड पे कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि पहले उस स्पेसिफिक नोड पे पहुंचूंगा, राइट। तो ट्री ट्रैवर्सल हेल्प्स अस टू रीच टू आवर रिक्वायर्ड नोड टू परफॉर्म एन ऑपरेशन इन अ ट्री। ट्रैवर्सल क्या करता है, अब फॉर एग्जांपल मैंने नोड को कहा, मैंने कहा कि मैंने 5वें नोड पे पहुंचना है। कोई भी एक एग्जांपल आप ले लें कि नोड 5 है, वहां पे मैंने वहां पे पहुंचना है। आप मैंने उस नोड को डिलीट करना है, उस नोड में इसको नोड को एडिट करना है या कुछ भी करना है, या उस नोड के फर्दर 2 अदर नोड्स निकालने हैं, उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ट्रैवर्सल क्या करता है, ट्रैवर्सल मुझे हेल्प आउट करता है उस स्पेसिफिक नोड पे पहुंचने के लिए। ठीक है, और उसके बाद मैं जब उस पर पहुंच जाता हूं तो फिर मैं अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकता हूं। तो ट्री ट्रैवर्सल एक्चुअली ये है कि जब आपने किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो ट्री के अंदर, तो वो ट्रैवर्सल आपको एक्चुअली लीड करता है आपके लिए। एक तरह से आपकी, जैसे आपकी बीजेड यू की बस है, बीजेड यू की शटल है आपकी, वो आप क्या करते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल अपने कॉलेज से अगर किसी शॉपिंग प्लाजा पे जाना है, आपने अपने बुक्स मार्केट में जाना है जो कि मुल्तान में आपकी यूनिवर्सिटी से बाहर है, तो एक्चुअली आपकी जो शटल है वो आपको हेल्प आउट कर रही है उस स्पेसिफिक पॉइंट पे पहुंचने के लिए। और जब आप वहां पहुंच जाएंगे तो फिर वो आपको हेल्प आउट करेगी। आप जब आप वहां पहुंच जाएंगे तो फिर आप अपना फर्दर टास्क परफॉर्म करेंगे, राइट। तो ट्री ट्रैवर्सल भी इस तरह से है कि वो आपको हेल्प आउट करता है आपके उस स्पेसिफिक पॉइंट पे पहुंचने के लिए, और उसके बाद आप उस पर अपना रिक्वायर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ओके, देयर आर 3 वेज इन विच वी ट्रैवर्स अ ट्री। अब ट्री को ट्रैवर्स करने के लिए आगे 3 डिफरेंट तरीके हैं कि आपने ट्री को ट्रैवर्स कैसे करना है। वो कौन कौन से हैं, उनमें हमारे पास एक आता है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, उससे आता है दूसरा आता है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, और दूसरा तीसरा पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो ये हमारे पास टोटल 3 तरीके हैं उसको किसी भी ट्री को ट्रैवर्स करने के लिए। ठीक है, अब इन तीनों तरीकों को हम फर्दर पढ़ते हैं कि इन पे एक्चुअली फर्क क्या होता है। कि मतलब आपने तो ट्री को ट्रैवर्स करना है, अब तो उसमें फर्दर टाइप्स में डिफरेंस क्या है, मतलब इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का क्या मतलब है, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का क्या मतलब है, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल का क्या मतलब है। ओके, इन चीजों को डिस्कस करते हैं करके। ओके, सो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होता है, इन इट फॉलोज द फॉलोइंग स्कीमेटिक। एक्चुअली क्या होता है कि आपके पास ट्री होता है ना, ट्री आपके पास एक बेस रूट होती है। पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक बेस रूट है आपके पास, ठीक है, और उस बेस रूट से आपके पास एक लेफ्ट पे एक ब्रांच निकल रही है, एक राइट पे ब्रांच निकल रही है, और उसके बाद उससे भी लेफ्ट और राइट पे ब्रांच फर्दर निकल रही है। तो क्या होता है कि आपका जो ट्री होता है एक्चुअली वो 2 चीजों में डिवाइड होता है, एक लेफ्ट साइड होती है उसकी और एक राइट साइड होती है। ठीक है, और ऊपर आपका एक रूट नोड मौजूद होता है। तो ट्रैवर्सल एक्चुअली क्या करता है, एक्सेस करता है उसमें डिफरेंट जो स्कीमेटिक्स हमने देखी है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, एक्चुअली वो ट्रैवर्स डिफरेंट तरीकों से करता है। किसी में क्या करेगा कि वो रूट नोड को पहले ट्रैवर्स करेगा, उसके बाद लेफ्ट साइड को ट्रैवर्स करेगा और फिर राइट को। किसी में क्या करेगा कि वो राइट को पहले ट्रैवर्स करेगा, लेफ्ट को बाद में, और फिर रूट नोड को। और किसी में क्या करेगा कि लेफ्ट में पहले करेगा, फिर रूट नोड को करेगा, फिर उसके बाद राइट पे करेगा। इस तरह से डिफरेंट ऑर्डर्स है। ठीक है, तो उन ऑर्डर्स की बेस पे ये डिफरेंट टाइप्स निकली हमारे पास। तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में हमारे पास कौन सी स्कीमेटिक फॉलो की जाती है, वो ये है। तो एक चीज उसमें मस्ट है, ये जो मैंने ग्रीन शेड में लिखा है, until all the nodes are traversed। जो भी आपके पास टाइप है ट्रैवर्सल की, चाहे वो इन ऑर्डर है, प्री ऑर्डर है या पोस्ट ऑर्डर है, उसमें क्या होगा कि आपके पास सारे के सारे नोड्स ट्रैवर्स जरूर होंगे। ऐसा ऐसा नहीं होगा कि आपने मतलब आपका जो वर्क है वो लेफ्ट नोड पे है, आपने उसको पहले ट्रैवर्स किया तो आपने कहा कि तो मैं पहुंच गया हूँ, तो मुझे राइट पे जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, ट्रैवर्सल में एक्चुअली आप मतलब सीन सबको करेंगे, उसको एक्शन बेशक आपने लेफ्ट पे परफॉर्म करना है, लेकिन आप एक दफा से गुजर के सबको, मतलब उसको देख के, उसको टच करके, उसको एक्शन बेशक परफॉर्म ना करें, उसको देख के जरूर जाएंगे सबको। ठीक है, तो until all the nodes are traversed, तो ये तब तक चलेगा जब तक सारे के सारे नोड ट्रैवर्स ना हो जाए।
फंक्शन बेशक आपने एक स्पेसिफिक नोड पर परफॉर्म करना है, लेकिन ट्रैवर्स सारे के सारे होंगे, ठीक है। ओके, स्कीमेटिक हम कौन सी फॉलो करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इट रिकर्सिवली ट्रैवर्स लेफ्ट सब ट्री। तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होगा कि सबसे पहले वो लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवर्स करेगा, उसके बाद क्या करेगा, ट्रैवर्स द रूट नोड, वो रूट नोड को ट्रैवर्स करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, वो ट्रैवर्स रिकर्सिवली ट्रैवर्स द राइट सब ट्री, तो वो राइट सब ट्री को ट्रैवर्स करेगा। अब इसकी मैंने एक जो गूगल से मैंने ढूंढी है वो एक एनिमेशन है, तो यहाँ से आपको ये चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। ओके, कंडीशन याद रखें, फर्स्ट ऑफ ऑल वो लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवर्स करेगा, फिर रूट नोड को ट्रैवर्स करेगा, और फिर राइट सब ट्री को ट्रैवर्स करेगा। ओके, अब एग्जांपल में देखें, ठीक है। अब यहाँ से देखें, ये स्टार्ट हो रही है, अब स्टार्ट होगी। ये फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट से स्टार्ट हुआ, उसको ट्रैवर्स करने लगा, ठीक है। लेफ्ट को ट्रैवर्स यहाँ पे कंप्लीट हुआ, उसके बाद उसने रूट नोड को ट्रैवर्स किया, और फिर वो दोबारा राइट पे ट्रैवर्स हुआ। तो ब्लू डॉट जो है एक्चुअली वो ट्रैवर्सल की फॉर्मेशन है, ग्रीन डॉट का मतलब है अभी स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से अब स्टार्ट होगा दोबारा से। पहले वो लेफ्ट के सारे नोड्स को ट्रैवर्स करेगा, फिर रूट नोड को ट्रैवर्स करेगा, और उसके बाद वो राइट नोड को, राइट साइड को, सब ट्री को ट्रैवर्स करेगा। तो ये एक्चुअली स्कीमेटिक डायग्राम है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की, कि हम किस तरह से ट्रैवर्स करते हैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल को। तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल इट फॉलोज द फॉलोइंग स्कीमेटिक। तो इसमें भी सेम कंडीशन हमें जस्टिफाई होगी कि अंटिल ऑल द नोड्स आर ट्रैवर्स, ठीक है। तमाम नोड को ट्रैवर्स करना लाजमी है, चाहे फंक्शन आपका राइट पे हो, सब ट्री पे हो, या लेफ्ट सब ट्री पे हो, या इवन आपके नोड पे हो, फंक्शन जहां भी हो, आपको फॉलो ट्रैवर्स सबको करना है। ओके, इसकी स्कीमेटिक हमारे पास क्या है, ट्रैवर्स द रूट नोड। सबसे पहले ये प्री ऑर्डर जो है वो रूट नोड को ट्रैवर्स करेगा, उसके बाद लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवर्स करेगा, और देन राइट सब ट्री को ट्रैवर्स करेगा। अब इसकी हम एनिमेशन देखते हैं, इसको खत्म हो जाने दें ब्लू को, फिर जब ग्रीन होंगे उसके बाद ही शुरू होगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ से स्टार्ट होता है। अब देखें, पहले उसने रूट नोड को ट्रैवर्स किया, फिर उसके बाद लेफ्ट नोड को ट्रैवर्स किया, और उसके बाद एंड पे राइट नोड को ट्रैवर्स किया। एक्चुअली ग्रीन का मतलब है स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद जैसे ब्लू, अब पहले ब्लू रूट नोड पे आएगा, फिर लेफ्ट सारे ट्रैवर्स होंगे, उसके बाद सारे राइट ट्रैवर्स होंगे आपके, ठीक है। तो ये हमारे पास था प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल हमारे पास इस तरह से होती है। उसके बाद हम देखते हैं अपनी पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल को। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में हमारे पास कौन सी स्कीमेटिक फॉलो होती है? अगेन द सेम कंडीशन, ऑल द नोड्स मस्ट बी ट्रैवर्स, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, सबसे पहले लेफ्ट ट्री को ट्रैवर्स करेगा, उसके बाद राइट ट्री को ट्रैवर्स करेगा, और उसके बाद हमारे पास रूट नोड को ट्रैवर्स करेगा। ओके, ये पहले लेफ्ट ट्री को ट्रैवर्स कर रहा है, ठीक है, उसके बाद राइट ट्री को ट्रैवर्स करेगा, और उसके बाद एंड पे हमारे पास रूट नोड को ट्रैवर्स करेगा। दोबारा से देख लेते हैं, अब ये ग्रीन होंगे उसके बाद शुरू होंगे। तो पहले ये लेफ्ट ट्री को ट्रैवर्स कर रहा है, ओके, उसके बाद क्या करेगा, राइट ट्री को ट्रैवर्स करेगा, और एंड पे क्या करेगा, आपके रूट नोड को ट्रैवर्स करेगा। तो ये हमारे पास था पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स थी। एक तो हमने इसमें क्या देखा कि और ट्री की जो कोडिंग में हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होती है उसको चेक किया, उसमें हमारे पास कौन से ब्लॉक्स मौजूद होते हैं, उन ब्लॉक्स में डाटा एलिमेंट कहाँ पे पड़ा होता है, और आगे जो दो एक्स्ट्रा ब्लॉक्स है, टोटल 3 ब्लॉक्स होते हैं ना, तो बाकी के 2 ब्लॉक्स में हमारे पास एक्चुअली क्या पड़ा होता है, वो एक्चुअली हमारे पास पॉइंटर्स होते हैं, जो कि आपके फर्दर चाइल्ड जो आपके पास सेल्स होते हैं उनकी डायरेक्शंस, उनकी जो मेमोरी एड्रेस में उनकी लोकेशन है उसको पॉइंट आउट करते हैं। उसके बाद हमने ट्रैवर्सल ऑपरेशन को देखा। ट्रैवर्सल ऑपरेशन में क्या करते हैं कि हमने बाइनरी ट्री में ट्रैवर्सल ऑपरेशन के फर्दर स्टेप्स देखे कि बाइनरी ट्री में जो ट्रैवर्सल ऑपरेशन हो रहा है उसमें कौन सी स्कीमेटिक्स फॉलो होती है, जिसमें हमारे पास प्री ऑर्डर था, इन ऑर्डर था, और पोस्ट ऑर्डर था, तो हमने उनको डिस्कस किया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसको काइंडली अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। ओके, थैंक यू, हाफिज।